500 रुपया को पानी में बहा के बिहार जैसे गरीब राज्य का 500 करोड़ रुपया करके खोदा पहाड़ और निकला चूहिया। जाति के लिए अलग अलग योजना बनाएंगे, उसका ना खुलासा करिए कि क्या कर रहे हैं। आरक्षण का दायरा तो जब कभी भी आरक्षण बढ़ा है और स्वस्थ आदमी कहीं मुख्यमंत्री होता है, ये संविधान अलाउ करता है। बिहार के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन मांझी जी के साथ जो आज हुआ है इसे बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन और आज के दिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को बोला है खड़ा होके, इसकी चर्चा तेज हो रही है। जीतन राम मांझी सवाल उठा रहे थे, आरक्षण का जो दायरा बढ़ाने की बात नीतीश कुमार कर रहे थे, उसी बीच जीतन राम मांझी को मौका मिला, प्रश्न खड़े कर दिए, जिसके बाद नीतीश कुमार भमक गए और तरह तरह की बातें जो कही हैं, जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है वो आपने देखा। हम लगातार इस पर खबर भी कर रहे हैं, चला रहे हैं, बातचीत करें। आखिरकार नीतीश कुमार एक दिन पहले जो महिलाओं को लेकर के बात करते हैं, माफी मांगते हैं कि हमने जिस भाषा का प्रयोग किया वो वाकई में अच्छा नहीं था, माफी मांग लिया, और आज फिर वो अचानक ऐसा क्या हो गया नीतीश कुमार के साथ कि जीतन राम मांझी पर भड़क गए। क्या हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या वाकई में नीतीश कुमार की जो स्थिति है वो अब गड़बड़ हो रही है? क्योंकि ऐसा लगातार कई नेता, वरिष्ठ नेता अब कह रहे हैं। तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आरएलजेडी से ठाकुर धर्मेंद्र जी जुड़ गए हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि सर, जीतन राम मांझी पर नीतीश कुमार के द्वारा जो टीका टिप्पणी किया गया, मूर्ख बताया गया, उन्होंने कह दिया कि मेरे गधपन की वजह से मुख्यमंत्री आप बन गए, इस तरीके के भाषा का प्रयोग करना, एक तरफ जहां आरक्षण की बात चल रही है, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि दलित एक चेहरा को आप इस तरीके से सदन के अंदर में उनको बेइज्जत कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर नीतीश कुमार के इस बयान पर? सब तो आप लोग जानते ही हैं। ये सब बिहार में कोई बोलता था? कुछ था बिहार में? ये तो यह राज है कि इस ढंग से एक महादलित समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री पर, पूर्व मुख्यमंत्री पर इस ढंग का प्रहार हुआ है। ऐसा बिहार में कहीं हुआ था? लेकिन आप लोग तो छापिएगा नहीं, खाली उन्हीं का छापिएगा। अरे ही न छापिए, नामे नाम न तक रहले नाम। दरअसल होता क्या है कि हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने पार्टी बनाने के साथ ही कहा था कि शोषक और शोषित बदल गए। जगदेव बाबू ने जो नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, आज उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है कि उसे परिभाषित करने की आवश्यकता है कि ये समाज में कौन से लोग हैं जो शोषक है या कौन से लोग हैं शोषित है। मांझी जी के साथ आज सदन में बिहार की जनता ने देखी है नंगे आंख से, वही बर्ताव हुआ है कि जिस प्रकार से पुराने काल में हम लोग ठाकुर है ना, लोग ठाकुर के कुआं की बात करते हैं। तो हम लोग कहा करते थे ठूस होने भोज भात में, जब बुलाते थे या गरीब लोग आते थे दरवाजे पर, तो उसको कहते थे गुतिया दे के आयल जाओ, खायल जाओ। और कमजोर वर्ग के लोगों को कहते थे ठूसो, उधर लाइन में लग के ठूसो। वही उसी सामंती भूमिका में माननीय मुख्यमंत्री जी आज दिखे। कोई बीमार नहीं है, पूरी तरह से वो स्वस्थ है, और हम लोग कामना करते हैं अगले 150 साल तक उसी रूप में वो स्वस्थ रहे, ईश्वर उनको लंबी आयु दे। लेकिन मांझी जी क्या कह रहे थे? ये तो बिहार का बच्चा कह रहा है कि भाई मंडल कमीशन लागू हुआ जिससे देश के ओबीसी वर्ग का उत्थान हुआ। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सर्वे के नाम पर कितना रुपया खर्च किया था इस देश का, देश जानना चाहती है। और आप 500 रुपया को पानी में बहा के बिहार जैसे गरीब राज्य का 500 करोड़ रुपया करके खोदा पहाड़ और निकला चूहिया, यही दिए है। इस आरक्षण को बढ़ाने की मांग हमारी पार्टी, हमारे नेता तो शुरू से कर, और ये बिना सर्वे का भी हो सकता था। आप बढ़ाइए ना। लेकिन आपने वादा क्या किया था? विकास की गंगा बह जाएगी। या गंगा में देखते हैं तो पानी है, विकास हमको मिल ही नहीं रहा है। कई दिन में जेपी सेतु पर खड़ा होकर के नीचे ऐसे धांगा जो विकास, लोग पूछता था क्या देख रहे हैं नेताजी, हम विकास देख रहे हैं, जातीय जनगणना हो गया। अरे भैया, वो 500 करोड़ रुपया तो समाज का सबसे नीचे तबका का भूइया समाज, माझी समाज, रविदास समाज है,
उस परिवार को अगर चिन्हित करके जो बेघर लोग हैं उस सबका घर एगो बनवा दिए रहते तो सब लोगों को प्रसन्नता होती कि चलिए राज्य खजाने पर इस सबका पहला हक है, कम से कम घर मिल गया, नौकरी मिल गया, कोई रोजगार मिल गया, कोई कल कारखाना लगवा दिए रहते। आप जो बताए थे कि हम जाति के लिए अलग अलग योजना बनाएंगे, उसका ना खुलासा करिए कि क्या कर रहे हैं। आरक्षण का दायरा तो जब कभी भी आरक्षण बढ़ा है जी, तो कोई सर्वे करके बढ़ा है, उसमें राज्य खजाना का पैसा लगा है। ये तो सरकार संविधान का विशेषाधिकार है। अब आज सदन में लोग तेसरे बात कर रहा था, एगो नेताजी का गुणगान हो रहा था कि अब आज दिए उहे न दलित को, एक माननीय मंत्री बोल रहे थे। भैया जगजीवन बाबू को किसने आवाज दिया? उस समय तो इंद्रनीता लोग पैदा भी नहीं हुए थे। आज इस देश के दलित पिछड़ों को अगर ताकत मिला है तो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, न कि कोई एक व्यक्ति विशेष। मांझी जी को आज अपमान जो किया गया है, अपमानित, बिहार की जनता इसका बदला लेगी। नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही हैं कि मानसिक स्थिति खराब हो गई है, जय महाराज, हमसे ये सब कोई बात नहीं है। अमित शाह जो मुजफ्फरपुर आए ना, वो शॉर्टरे बंद कर दिए। बराबर ही लालू जी को धमकी देते थे, धीराते थे, हम उन्हें चल जाएंगे, हम इन्हें चल जाएंगे। हम लालू जी जो नंबा रखे हुए से नंबा कहते थे, हम लोग तो भाई समझते हैं कि नाम अपमान का है, इससे नहीं बोलते हैं। अमित शाह आए तो वह नंबा कह दिए, लालू जी वाला नाम कह के सब पोल खोल दिए। मतलब उस भाषण का, अमित शाह के भाषण का जिस्ट यही था कि जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। यानी बिहार का अगला मुख्यमंत्री जो होगा वो जो अभी जातीय जनगणना जो आप बता रहे हैं उसी गर्भ से निकला हुआ दबे कुचले समाज का व्यक्ति होगा। अब तो इधर निर्णय नहीं पड़ रहा है, इधर से लालू जी बूझ गए तो मनाव नहीं हो रहा है। अब उसी चिंता में है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। उनको पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी स्वस्थ है। और गांव देहात में कहावत है, नामे नाम न तो अखरेले नाम। अरे देश में किसी रूप में तो नाम हुआ ना, पहले ये सब होता था। इस बिहार में आप लोग सुनते थे, कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार से बोलते थे। ये बिहारे है जो एकदम बढ़ रहा है अपने प्रगति पथ पर। पूरा चर्चा उनका, मतलब पूरा देश कौन कहे विदेश में चर्चा है। तो मतलब स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं। पूरी तरह से अस्वस्थ आदमी कहीं मुख्यमंत्री होता है? ये संविधान अलाउ करता है। जो लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ हैं, ये बताइए तो ये बरगला रहे हैं बिहार के जनता के साथ। मुख्यमंत्री जी हाँ तनाव में है कि अब राजद से कई प्रकार का दबाव, और उधर भाजपा शटर लगा दिया, नो एंट्री का बोर्ड। हम आप भी रहते बाहर, आज हम लोगों को तो नींद नहीं पड़ता। अच्छा, एनडीए के लोगों से बार बार कह रहे थे कि आप राज्यपाल काहे नहीं बना देते हैं इनको, इसी के लिए तो गए हैं आपके पास में। नीतीश कुमार बोल रहे थे मांझी जी को, तो उनके अपने जोड़े थे, वो भी तो एनडीए में थे, तो काहे ना बनवा दिए मांझी जी को। नीतीश बाबू थे ना, अभी तक ले तो एनही थे, अब ना उनने गए हैं। जी जी जी, पहले जो एनए कारी थे, मांझी जी भी उन्हीं के थे, तो काहे नहीं बनवा दिए। ये तो मजाक किए हैं, गरीब का मजाक उड़ाए हैं। अरे भाई, जिस एनडीए को आप कर रहे हैं वो तो गरीब के बेटी को देश का राष्ट्रपति बना दिया। आप किसको कर रहे हैं? नीतीश कुमार, आदिवासी समाज की न राष्ट्रपति है इस देश का जी, उसी एनडीए ने दिया है। जी। तो आप मांझी जी का खिल्ली उड़ा रहे हैं राज्यपाल बनाने के लिए। मुख्यमंत्री बनाए उन्होंने, बार बार चर्चा की। मुख्यमंत्री संविधान का तरीका जो है उसमें विधायक दल चुनता है मुख्यमंत्री को, कैसे मुख्यमंत्री बना देंगे किसी को। और उनको जब आज जो मैंने भी सुना है कह रहे थे मेरे मूर्खता के कारण, तो इसका मतलब जॉर्ज फर्नांडिस जो आपको बनाए वो मूर्ख थे। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ जो आप किए, उनकी आत्मा जो कुहका, वो तो कभी नहीं बोलने गए कि मेरे मूर्खता के कारण हुआ। बिहार की जनता, बिहार के कार्यकर्ता, समता पार्टी के कार्यकर्ता, आज जो लोग उनके अगल बगल में ये लोग थे, क्या एक दिन का संघर्ष है किसी का? उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों का संघर्ष था, शकुनी चौधरी का संघर्ष था। तो वो लोग कहां कह रहा है कि हम लोग, तो सब लोग घरे बनवा दिया कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार को, यार नहीं लूट लिया घर यार को, कह के हम लोग रास्ता नाप लिए, 9 2 11 हो गए। तो क्या हम लोग यही करेजा पीटे कि हम लोग के मूर्ख से आप हो गए? अकेले कोई नहीं होता। भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बना देगा। भारत के लोकतंत्र में शक्ति है, संवैधानिक प्रक्रिया है, बाबा साहब का संविधान है, उसके अनुसार से होना है मुख्यमंत्री का चुनाव। अच्छा, 75% आरक्षण की जब बात आती है तो कहा जा रहा है कि भाई एनडीए गठबंधन के लोग काफी हाय तौबा मचा रहे हैं। कोई हाय तौबा नहीं है। आप बिहार के गरीब, दलित, अति पिछड़े को उसी प्रकार से ठग रहे हैं
कि जब बच्चा रोता है माँ के गोद में और माँ को जब दूध नहीं रहता है तब माँ चंदा की ओर इशारा करती है और बच्चा को फुसलाती है, आरे आब पारे आब नदिया किनारे आब, सोना के कटोरवा में दूधा भाता ले ले आब। अब बउआ के मुंह में घुटुक अब पकड़ा देती है औंठा। अब बउआ नादान औंठा को चूसते 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 जब बउआ को परिपक्व होता है तो बुझता है कि न सोना के कटोरा है, न उसमें दूध है, न भात है, न चंदा मेरा मामा है, ये दादी माँ का अंगूठा है। तो मतलब वही तो आप पकड़ा दिए। ये मतलब नहीं लागू हो सकता है बिहार में इस तरीके नहीं, लागू तो हम लोग चाहते ही है कि हो, लेकिन आप तो कहे थे कि 500 करोड़ से जातीय जनगणना करेंगे और सब जात का कल्याण हो जाएगा, विकास की गंगा बह जाएगी। आरक्षण को लागू करिए ना। वो तो भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य प्रतिपक्ष की पार्टी है वो तो गिना दिया कि हम सब देश में जब कभी भी हुआ है या राज्य में कर्पूरी जी के समय से जब कभी भी हुआ आरक्षण के समर्थन में, आरक्षण तो एक सच्चाई है, सामाजिक विषमता है समाज में और आरक्षण होना चाहिए। लेकिन आप जो कहे थे कि गंगा बह जाएगी और सबका कल्याण हो जाएगा, सब जात के लिए अलग अलग रोड बनाएंगे, हम लोग से शंकित थे कि भाई सब जात का कायाकल्प हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि गरीबों को हम पैसे देंगे जो काफी मतलब उनके वे आरे आब पारे आब नदिया किनारे आब, सोने के कटोरबा में दूधा भाता ले ले आब। वही है, ठग रहे हैं, बिहार के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन मांझी जी के साथ जो आज हुआ है इसे बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। चलिए, तो जिस तरीके से मांझी जी के साथ में आज सदन में नीतीश कुमार ने जो किया, हमने बातचीत की, तमाम चर्चाएं हो गई कि भाई क्यों ऐसा हुआ और ऐसा हुआ भी तो आखिरकार नीतीश कुमार की जो स्थितियां थी वो क्या थी। ठाकुर धर्मेंद्र जो RLJD से हैं उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने जो कहा है मांझी जी को लेकर काफी निंदनीय, ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम चर्चाएं लगातार होती रहेंगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।